हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस। आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। अपच या डायपीसिया क्या होता है, अपच क्या है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या है और उसके बेसिस पर बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अपच एक आम समस्या है गाइस, कोई बड़ी समस्या नहीं, कॉमन समस्या है, काफी सारे लोगों में देखने को मिलती है। ठीक है, जिससे कि पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार बार बार बेचैनी बनी रहती है। जो पेट का ऊपरी हिस्सा रहता है ना, यहाँ पर पेशेंट को क्या होता है, बेचैनी बनी रहती है बार बार, और कुछ खाने पीने का मन भी नहीं करता है, जिससे कि अक्सर दर्द दर्द रहता है, जलन रहती है। और उसके बाद बात करें तो जल्दी पेट भर जाता है, यानी कि आप कुछ खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, आपको लगेगा पेट काफी ज्यादा भरा हुआ है और कुछ भी खाने का पेशेंट का मन नहीं करता है। ठीक है, इसमें सूजन भी शामिल है। तो ये जब कंडीशंस बनती है पेशेंट के सामने, जैसे कि दर्द होना, जलन होना, जल्दी पेट भरना या सूजन बनी रहना, तो ये सब कंडीशंस को हम क्या कहेंगे, डायपेसिया या अपच इसको कहा जाएगा। शुद्ध हिंदी भाषा में अगर बात की जाए तो खाना सही से नहीं पचना ही अपच कहलाता है, यानी कि आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डायपेसिया या अपच कह सकते हैं। अब डायपेसिया क्या है? डायपेसिया ऊपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन की एक डिजीज होती है, जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स का ग्रुप होती है, यानी कि ये कोई खास गंभीर बीमारी नहीं है। ठीक है, किसी वजह से आपका स्टमक खराब हुआ है, जिससे कि आपका खाना पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, आप ज्यादा खा नहीं पा रहे हैं, पेट भरा भरा लग रहा है, ब्लोटिंग आपको लग रही है, तो इन सब कंडीशंस को हम कहेंगे डायपेसिया या अपच। बट ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, किस वजह से होता है और हमें कैसे इसको स्टॉप कर देना चाहिए, कैसे रोक देना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली चार चीजें, तीन चीजें वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोजेस ऑफ डायपेसिया। इसमें क्या होगा, आपकी जो डाइट है, दो चीजों को आपको चेंज करना है। कितनी चीजों को चेंज करना है? सिर्फ दो चीजों को आप चेंज कर लीजिए, आपको अपच कभी नहीं होगा। पहला अपनी डाइट चेंज कीजिए और दूसरा अपने लाइफ स्टाइल फैक्टर को चेंज कीजिए। इन दो चीजों को अगर आप चेंज करते हैं तो लाइफ में आपको कभी भी अपच नहीं होगा। डाइट में क्या चेंज करना है? डाइट में बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना है। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है पेट भरा रहता है उसके बावजूद भी खाते हैं, दिन में लगे रहते हैं, लेट नाइट तक खाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं खाना है। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, बहुत तेजी से नहीं खाना है। और थर्ड पॉइंट है, भोजन ये बहुत ज्यादा फेट वाला भोजन नहीं करना है। ठीक है, इन तीन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे अपनी डाइट में, तो आपको कभी भी अपच नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद बात करें लाइफ स्टाइल। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी आपको करना चाहिए। लेट नाइट खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए, खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और उसके अलावा मॉर्निंग वॉक अगर आप करते हैं, कुछ 10-15 मिनट की भी एक्सरसाइज करते हैं, तो अपच जैसी कंडीशंस आपको नहीं बनेगी। बेसिकली तीन चीजों पर आपको फोकस ज्यादा करना है गाइस। आगे चलता हूं। नाउ वी डिस्कस अबाउट साइन एंड सिम्टम्स। अब इनको पहचानेंगे कैसे? पेशेंट आपके पास आया या आप खुद पेशेंट है, तो आपको पता कैसे चलेगा अपच है, ठीक है, डायबिटीज या पेट से रिलेटेड और कोई सी बीमारी है? तो इसके लिए चार पांच चीजें हैं हमारे पास में। इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, जैसे कि एपिगेस्ट्रिक बर्निंग पेन होना, पेशेंट से आपको पूछना पड़ेगा। जब भी पेशेंट आपके सामने आता है या खुद पेशेंट है, अपने आप से सवाल आपको करना है इस तरह के। एपिगेस्ट्रिक बर्निंग पेन तो नहीं है, अर्ली सेटिस्फाई तो नहीं हो रहे हैं, मतलब आपने खाना खाया है, बहुत कम खाना खाया है और आपको लगा मेरा पेट भरा चुका है, कम खाने में भी आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो वो भी एक अपच का ही रीजन होता है। खाना खाने के बाद पेट भरा भरा महसूस होना, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होना, यानी कि पेट में दर्द बना रहना, भूख ना लगना, जी मचलाना, और भोजन और लिक्विड वापस मुंह की ओर रिपीट होना। होता नहीं बार बार खाना खाया और एकदम से आपके मुंह में कड़वाहट सी आती है या आपके गले में जलन सी हो जाती है, क्योंकि खाना ऊपर की ओर आता है और एसिड आपका रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, अगर ये सब कंडीशंस आपके साथ बन रही है या पेशेंट के साथ बन रही है, तो ये अपच के सिम्टम्स गाइस होते हैं। आगे बात करता हूं। अब हम बात करते हैं इंटरेक्शन, यानी कि डॉक्टर आपको क्या सलाह दे सकते हैं और क्या बता सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, सिम्टम और हिस्ट्री के आधार पर पहले पेशेंट से पूछा जाएगा आपको कब से है, कितने समय से है, ठीक है, पेट भरा भरा लगता है नहीं लगता है, ये सब हिस्ट्री जानना है और उसके बेसिस पर आपको तीन चीज प्रिस्क्राइब करना है। पहला, एंडोस्कोपी हो सकती है डॉक्टर द्वारा, एच पाइलोरी टेस्ट हो सकता है या अल्ट्रासाउंड हो सकता है।
ठीक है, ये 3 जांच डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे कि पता चल जाएगा कि भाई अपच की वास्तविक कंडीशंस क्या है और वो उसको कैसे सही किया जा सकता है। नाउ अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में। गाइस, डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर परमिशन। मेरा ये वीडियो होता है नॉलेज के लिए, होता है जनरल नॉलेज के लिए, होता है डॉक्टर प्रैक्टिशनर के लिए होता है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इसके लिए सबसे पहले आता है रेबेजोल डीएसआर कैप्सूल। ये रेबेजोल डीएसआर कैप्सूल, ये आंतों के लिए काफी अच्छा होता है गाइस। एक कैप्सूल आपको सुबह नाश्ते से 45 मिनट पहले रोजाना 2 दिन तक लेना है। यानी कि जब सुबह आप नाश्ता करें उससे 45 मिनट, नाश्ते से 45 मिनट पहले 2 दिन तक आपको लेना है, प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर की सलाह से। दूसरा होता है टैबलेट आपका रेंटेक डी। रेंटेक डी ये प्लस, ये भी काफी अच्छा टैबलेट होता है गाइस। इसको भी प्रिस्क्राइब की अगर बात की जाए तो सुबह नाश्ते से 45 मिनट पहले और शाम को भोजन से 45 मिनट पहले। दैट मीन्स सुबह जो नाश्ता आप करते हैं उसमें 45 मिनट पहले करना है, और रात में जो आप खाना खाते हैं शाम को खाना, उसके 45 मिनट आपको पूर्व लेना है, यानी कि पहले लेना है। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं सिरप। काफी अच्छा सिरप होता है गाइस ये पेट के लिए। आंतों को बिल्कुल क्लियर कर देता है, मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, पेट आपका हल्का हो जाएगा, भारी भारी से नहीं लगेगा। जेलुसिल एमपीएस इस तरह का सिरप रहता है, मार्केट में अवेलेबल है। जेलुसिल एमपीएस नाम से अवेलेबल है। इसको लेने की बात की जाए तो 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम, यानी कि दिन में 3 बार 2 चम्मच, इसको भी डॉक्टर की सलाह से प्रिस्क्राइब किया जाता है। पेट के लिए काफी अच्छा होता है। तो तीनों टेबलेट, माफ कीजिएगा, एक कैप्सूल है, एक टेबलेट है, एक सिरप है। तीनों को एक एक ब्रांड मैंने बताया है। आप काफी हेल्पफुल होता है पेट के लिए। यू कैन ट्राई दिस विद डॉक्टर परमिशन। आगे चलता हूं। आई होप कि आपको अपच से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा होगा। डायपीसिया के बारे में सब कुछ जानकारी आपको मिला है। आप किस वीडियो पर चैनल आई होप कि आपको अपच से लेकर वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हेल्थ के रिलेटेड और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।